हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ऑप्शन है ए फिरोज़ तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी गयासुद्दीन बलबन। किसने शुरू किया था इक्तादारी प्रथा? इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी स्कंदगुप्त। कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर उसे जो है वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए मोहम्मद इकबाल, बी आगा खां, सी M.A. जिन्ना और डी चौधरी रहमत अली। किसने किया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले? चौधरी रहमत अली ने किया था। तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें कभी कभी लोग जो है ये समझते हैं कि जिन्ना ने सबसे पहले कहा था, लेकिन वास्तव में क्या है, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में और डी हर्षवर्धन के काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी ने। किसने जय हिंद का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए चालुक्य, बी पल्लव, ऑप्शन सी वाकाटक और ऑप्शन डी सातवाहन। किसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था? चालुक्य ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी ग्लासगो, ऑप्शन सी अबरदीन, ऑप्शन डी बम्बई। कहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी? लंदन में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी बहुजन समाज। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन है ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन और डी शक। किसने किया था बड़े भाग पर पुनर्गठन? हर्षवर्धन ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जोक, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब और डी इकबाल। किस उर्दू कवि ने देखा था 1857 का विद्रोह? मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। कहाँ पे दिया गया था? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे कभी कभी ऋषि पत्तन का भी शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ऋषि पत्तन, जो सारनाथ में जहाँ पे दिया था उपदेश उसको ऋषि पत्तन कहते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि कहाँ दिया था? ऑप्शन में ऋषि पत्तन रहेगा। तो वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी अजातशत्रु। कौटिल्य जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? ऑप्शन ए मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 में, ऑप्शन बी नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में और ऑप्शन डी कालिंजर पर आक्रमण 1019-23 में। महमूद गजनवी के जो सारे आक्रमण थे उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन है ए अशोक ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने और डी हुमायूं ने। किसने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी गयासुद्दीन तुगलक। किसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, चौगान खेलते हुए? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते हुए हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है, किसने कहा है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य और डी चैतन्य। ये कथन किसका है? शंकराचार्य का है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, बी महाभारत, सी रामायण और डी सूरसागर। किस ग्रंथ का अनुवाद है अनवार ए सुहेली? पंचतंत्र का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का मामला, सी अंग्रेजों की राजगद्दी का मामला और डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्या कारण था कर्नाटक युद्ध का? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा दी? ऑप्शन है ए सदाशिव राव भाऊ, बी रघुनाथ राव, सी मल्हार राव और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए किसने अपने दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा दी थी? सदाशिव राव भाऊ ने। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले थे? ऑप्शन ए पी त्यागराज शेट्टी, बी छत्रपति महाराज, सी ईवी रामास्वामी नायकर और डी ज्योतिबा फूले। कौन थे वो जो अलग होकर महात्मा गांधी से एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था? वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।